प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आप सभी हमारे YouTube चैनल पर लगातार बने हुए हैं और हमारी प्रेजेंट में जो राजनीतिक सीरीज है उसका पूरा आनंद भी ले रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर मैं एक और नेता ज्योतिराव सिंधिया जी की कुंडली को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं कि उनकी कुंडली आने वाले इस राजनीतिक संकट के अंदर उन्हें कहां लेकर जाने वाली है। तो दर्शकों, वर्तमान के अंदर उन्हें यहां पर शनि की दशा के अंदर राहु का अंतर चल रहा है और मकर लगन की कुंडली उनकी बनती है। ऐसे में ये वर्तमान समय तो उनके लिए ठीक है, लेकिन 13 अक्टूबर 2020 के बाद से उन्हें एक सूर्य का प्रत्यंतर आरंभ हो रहा है जो उनके लिए बेहद खराब है। और ये सूर्य का प्रत्यंतर उन्हें यहाँ पर किसी न किसी बड़े राजनीतिक घटना का शिकार जरूर बनाएगा और ये अगले साल मई 2021 तक है और उसके बाद उन्हें बृहस्पति की अंतर्दशा आरंभ हो जाएगी। वह समय भी उनके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर 13 अक्टूबर के बाद में ज्योतिराव सिंधिया अपनी जीवन के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक गलती करने की कोशिश कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा डेंट देखने को मिले, क्योंकि सूर्य उनकी कुंडली में 12वें भाव में है और मारक की भूमिका में है। ऐसे में 12वें भाव के सूर्य का जब उसकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो हमारे गुप्त शत्रुओं को वो एक्टिव करता है और हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करवाता है जो हमारे लिए कठिन होती है। यहाँ पर व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा में भी गिरावट आती है, अप्रत्याशित घटनाओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, शत्रु बड़े प्रबल होते हैं, मानहानि के योग बनते हैं और ऐसी गलतियों के आरोप उन पर लगाए जाते हैं जो गलती उन्होंने की ही ना हो। ये सब यहाँ पर अक्टूबर के महीने से होने वाला है, यानी कि अभी आज 1 सितंबर आरंभ हो चुका है और आने वाले 1 महीने के अंदर ही आप यहाँ पर इन सब घटनाक्रम को होते हुए देखेंगे। दर्शकों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीरीज को लाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरह से ज्योतिष विद्या हम सबके जीवन को प्रभावित करती है और जब सामूहिक तौर पर कोई घटना घटित होने का संकेत मिलता हो तो ऐसे में ज्योतिष विद्या 100% काम करती है। यहाँ पर चूंकि ग्रहों की स्थिति अक्टूबर से लेकर के और अगले साल मई तक कोई बहुत बड़े घटनाक्रम की ओर संकेत कर रही है, ऐसे में जब मैंने 70-80 राजनेताओं के कुंडलियों को अध्ययन किया है तो उसमें भी मुझे अधिकतम कुंडलियों में ये वो कालखंड ऐसा नजर आया है जब या तो उन्हें कोई बड़ा फायदा हो रहा है या कोई बड़ा नुकसान हो रहा है। ये इस बात का पूरा संकेत है कि आने वाले समय में अक्टूबर 2020 से मई 2021 के बीच में कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम भारतीय राजनीति में जरूर होगा और उसमें बहुत सारे नेताओं को डैमेज भी मिलेगा, नए नेताओं का उदय भी होगा, कुछ वर्तमान नेताओं को उसका फायदा भी मिलेगा। ये सब उनकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पहले कांग्रेस में थे और अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ज्योतिराव सिंधिया, उनकी कुंडली ये कह रही है कि 13 अक्टूबर के बाद से सूर्य का एक प्रत्यंतर जो उन्हें आरंभ हुआ है वो उनके लिए कुछ परेशानियां जरूर लेकर आएगा और ऐसे समय में वो क्या निर्णय लेते हैं ये बहुत बड़ा एक कारण बनेगा उनके राजनीतिक उदय का और पतन का। तो यहां पर यदि वो शांति के साथ अपने राजनीतिक निर्णयों को लेते हैं तो यहां पर उन्हें कोई बहुत बड़ा डेंट मिले इसकी संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है और शनि उनकी कुंडली में योग कारक है। लेकिन यदि वो सूर्य की वजह से किसी राजनीतिक घटनाक्रम के शिकार हुए और किसी प्रलोभन में आए या कोई ऐसा उन्होंने कदम उठाया जो उनको इस समय पर नहीं उठाना चाहिए, तो निस्संदेह यहाँ पर उनको राजनीतिक लाभ की जगह बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भी देखने को मिलेगा। ये उनकी कुंडली बता रही है। और ये समय जो अक्टूबर 2020 से आरंभ हुआ है ये एग्जैक्टली मई 2021 तक का उनका बन रहा है और मई 2021 के बाद का समय भी उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर एक्टिवेट होंगे और मकर लगन की कुंडली में बृहस्पति भी उनके लिए बहुत शुभ नहीं है बल्कि अशुभ स्थिति में है। ऐसे में उन्हें धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर बृहस्पति की अंतर्दशा खत्म होगी उसके बाद का समय उनके लिए बेहद अच्छा है, तरक्की दिलाने वाला है। ऐसे में वर्तमान में उन्हें बहुत शांति के साथ
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को घटित होने देना चाहिए, उस राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा उन्हें नहीं बनना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि आपको सबको पता है कि महाभारत का युद्ध जब हुआ था तो सभी की भूमिका उस युद्ध में थी, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उस युद्ध के अंदर शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनकी ताकत ऐसी थी कि यदि वो उस युद्ध में शामिल होते तो युद्ध के परिणाम बहुत ज्यादा बड़े तौर पर बदल सकते थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया था कि जो भी ऐसे लोग थे उन्हें इस युद्ध में शामिल ही होने नहीं दिया। यही होता है कि जब भी धर्म युद्ध होता है तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ग्रहों के परिणाम के कारण से बहुत कुछ बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन कुदरत कोई ना कोई कारण ऐसा बनाती है जिसकी वजह से उनकी भूमिका उस समय पर लगभग शून्य हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है। ऐसा ही यहाँ पर कुछ राजनेताओं के साथ भी होगा, जब वो अपने अपने ग्रहों के हिसाब से इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, जो कि अक्टूबर से लेकर के अगले साल मई 2021 में घटित होगा, उसमें बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे और उनके न्यूट्रल रहने की वजह से भी यहाँ पर बहुत बड़े परिणाम प्रभावित होते होते बचेंगे। ये भी यहाँ पर वर्तमान का गोचर संकेत दे रहा है। ऐसे में ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यहाँ पर, यदि वे राजनेता के तौर पर आने वाले समय में यदि निष्क्रिय रहते हैं तो उन्हें यहाँ पर फायदा ज्यादा मिलेगा। सक्रियता उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, चाहे वो किसी भी तरफ से सक्रियता अपनी दिखाएं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाएं, चाहे कांग्रेस की तरफ से दिखाएं। हालांकि कांग्रेस को वो छोड़ चुके हैं, वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, लेकिन किसी भी तरह की सक्रियता उन्हें वर्तमान समय में बहुत बड़ा नुकसान देने वाली है, ये कुंडली उनकी बता रही है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर बिल्कुल निष्क्रिय रहना ये उनके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ये संकेत देती है कि यहां पर कुछ नहीं करना ज्यादा बढ़िया है कुछ करने से, क्योंकि कुछ करने से यहां पर उन्हें डैमेज मिलेगा, चाहे वो कुछ भी करें। तो ऐसे में हमें न्यूट्रल रह करके उस समय को निकालना चाहिए, ये ग्रहों की स्थितियां हमें जरूर बताती है। और ये नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है, मुझ पर, आप पर, सभी पर। इसीलिए हमें ग्रहों के आधार पर ही अपने जीवन के अंदर कार्यों को अंजाम देना चाहिए कि कौन सा समय हमें किस काम को करने की ओर इशारा कर रहा है, या रुकने की ओर इशारा कर रहा है, या नहीं करने की ओर इशारा कर रहा है। ये यदि हम समझ जाएं तो हम हमारे जीवन के अंदर बहुत से नेगेटिव रिजल्ट को अपने जीवन में घटित होने से रोक सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाने का मकसद भी मेरा यही है कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊं कि कैसे जीवन के अंदर ग्रह अपना काम करते हैं और हमें प्रभावित करते हैं किसी कर्म को करने या नहीं करने के लिए। ऐसे समय में यदि हम विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, ग्रहों का समाधान करते हैं, या ज्योतिष विद्या के परामर्श के द्वारा हम अपने निर्णय लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी हानि होने से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। यही ज्योतिष विद्या का उद्देश्य भी है, इसीलिए ज्योतिष विद्या को हमारे जीवन में सम्मिलित भी किया गया है। दर्शकों, ये मेरा एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना है। आने वाले समय में और कौन से घटनाक्रम घटित होंगे, ये सब मैं लेकर के एक एक करके वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।